जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे को लाइफ से कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए था। मेरे को सिर्फ़ एक एवरेज सी लाइफ चाहिए थी। एक ऐसी लाइफ चाहिए थी जिसमें मैं ठीक-ठाक कमा सकूँ 1 डेढ़ लाख महीने का, एंड अपने मतलब एक बस गेमिंग पीसी को अफ़ोर्ड कर सकूँ, एंड सारा दिन एक चेयर पे बैठ के निकाल सकूँ। बस इस तरह की लाइफ चाहिए थी, लाइक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप। एंड मेरे को कोई शौक़ नहीं था कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, वो घर चाहिए। पर ओवर द टाइम जैसे मैं अब 12th पास कर गया, तो अब मैं सोचता हूँ यार कि मेरे को और चीज़ें चाहिए। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे को 3 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ चाहिए, 5 गाड़ियाँ चाहिए, मेरे को 2 घर चाहिए, 3 घर चाहिए, मेरे को इंडिया में नहीं रहना, मेरे को ये नहीं रहना, मेरे को वो नहीं रहना। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? आप इमेजिन करो कि आप एक एवरेज इंडियन हो। आपका बच्चा है एक छोटा-सा 5 साल का, एंड वो छत पर चढ़ा हुआ है अकेले, एंड वो देख रहा है कि उसका जो नेबर है, वो घर के सामने से झाड़ू मार रहा है, अपने घर के सामने का कचरा निकाल रहा है और तुम्हारे घर के सामने कर रहा है। वो क्या सीखेगा? उसके दिमाग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? इस चीज़ को सोचो। इस चीज़ को सोचो कि जब वो सेकंड क्लास में जाएगा या फर्स्ट क्लास में जाएगा, एक लेटर को उल्टा लिखने में, एक ए, बी, सी लिखते हैं ना हम, उसमें सी को उल्टा लिखने में, वो देखेगा उसके क्लासमेट को कितने थप्पड़ पड़ रहे हैं या उसको कितने थप्पड़ पड़ रहे हैं, जो कि मेरे साथ होता था। मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी छोटे होते, अब तो बहुत साफ़ हो गई, पता नहीं कुछ टाइम से हो गई। पर इतनी गंदी राइटिंग थी कि मेरे को रोज़ मैडम एक थप्पड़ मारती थी। एंड क्या था ना, उस टाइम मैं इस चीज़ को मान चुका था कि यार ये जो थप्पड़ पड़ना है ना, ये एक डे की मतलब एक टास्क है, एक टास्क टाइप है कि मतलब ये हर रोज़ होता है, तो ये एक टास्क है। मेरे को जिस दिन नहीं पड़ता था मेरे को वियर्ड फील होता था कि आज मेरे को थप्पड़ नहीं पड़ा, आज मेरे को मार नहीं पड़ी। एंड पता नहीं कैसे मैं उस चीज़ को, मेरे दिमाग पे आप खुद ही सोचो क्या अफेक्ट पड़ा होगा एक 5 साल के बच्चे पे, कि वो इस चीज़ को ये अडेप्ट कर गया कि मैडम उसको थप्पड़ मारती है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। इमेजिन करो आप अपने बेटे के साथ जा रहे हो कहीं पब्लिक टॉयलेट के सामने से, इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि उसके और आपके नाक के बाल सड़ गए। क्या सोचेगा वो? कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं हम, चाहे आप कितने भी अमीर हो। अगर आप एक एवरेज हो तो प्राइवेट, अगर आप एक एवरेज इंडियन हो तो पब्लिक टॉयलेट के सामने से निकलना तो एक आम सी बात है। आप निकलोगे, एंड आपका बच्चा इमेजिन करो उस स्मेल को ज़रा स्निफ़ करे जो पब्लिक टॉयलेट के सामने से आती हैं, एंड आपके और उसके नाक के बाल सड़ जाएँ। वो सोचे यार कि ये क्या ज़िंदगी है ये, जो कि ये भी मेरे साथ हुआ है। एंड यही सब प्रॉब्लम्स के कारण ना मैंने ये अपना एवरेज वाला माइंडसेट छोड़ दिया। एक स्टोरी बताता हूँ कि कुछ महीने पहले मैंने और पापा ने हमारे घर के साथ वाले प्लॉट को साफ़ किया था। उसमें बहुत कचरा हो गया था। तो वहाँ से पता कितना कचरा निकला? इतना कचरा कि 3 दिन लगातार उधर आग चली। इतना कचरा, उस कचरे को जलाने गए। आप इमेजिन करो कि वो 3 दिन तक वो धुआँ हमारे घर में आ रहा था। इतना गंदा धुआँ, इतना पॉइज़नस धुआँ होगा ना वो, कहने की हद नहीं। उठा भी नहीं सकते थे। आप मेरे को कहोगे तो कचरा फेंक देते, कचरे वाले को दे देते। कचरे वाला आ ही नहीं रहा। कचरे वाले को 1 महीना हो गया नहीं आया। एंड ये चीज़ों ने ना मेरा एक तरह से दिमाग बदल दिया कि यार कि मेरे को इंडिया में नहीं रहना, या मेरे को अगर इंडिया में रहना है तो मेरे को एक एवरेज बंदा बन के नहीं रहना। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि जब आप एवरेज से ऊपर चले जाओगे, हो सकता है आप जब अपर क्लास में चले जाओगे, अच्छा खासा अर्न करोगे, तो आप एक क्लोज सोसाइटी में घर ले लो। जब आप एक क्लोज सोसाइटी में घर लोगे तो वहाँ पे आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको चोरी चकारी का डर नहीं रहेगा। हमारे मोहल्ले की मैं बात बताता हूँ क्या हुआ, कि वो घर वाले बाहर कहीं गए थे, एंड दिन दिहाड़े में लोग आए ट्रक लेकर, एंड उनके घर का सारा सामान लेकर चले गए। उनके नेबर्स को लगा कि ये शिफ्ट कर रहे हैं, एंड जिस दिन वो वापस आए 2 दिन बाद ही वो वापस आ गए। उन्होंने आकर देखा पूरा घर खाली, बेड ले गए, सोफ़ा ले गए, सब कुछ ले गए घर का। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक क्लोज सोसाइटी में रह सकते हो, क्योंकि यहाँ जो है ना लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बेसिकली जो डायलॉग होता है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो यहाँ हर इंडियन का माइंडसेट है। वो डायलॉग यहाँ मैं कहता हूँ हर एक बंदे पे एप्लीकेबल है।
क्योंकि क्या है ना, इस वाले माइंडसेट में अगर कोई बंदा दूसरे के बारे में सोचता है तो उसे पागल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे गाड़ी चला रहे हो, आपके सामने से किसी ने क्रॉस करना है, आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हो एंड उसको क्रॉस करने देते हो। पीछे वाला आपको अपनी वाइफ के साथ बैठा होगा अगर गाड़ी में, तो वो आपको 10 गालियाँ दे देगा कि ये क्या है, फुद्दू है ये बंदा, तो गाड़ी रोक रहा है। कितना ही फ़र्क पड़ता होगा टाइम का, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। स्कूटी से निकल रहा हो, 1 सेकंड लग जाएंगे, 2 सेकंड लग जाएंगे, फिर भी तुम उस 2 सेकंड के स्टॉप में ही 10 गालियाँ खा रहे हो सकता है तुम्हें इससे फ़र्क ना पड़ता हो या पड़ता हो, पर ये चीज़ तो मैटर करती है ना कि हमारी सोसाइटी में क्या माइंडसेट है लोगों का। तो इन्हीं चीज़ों को फिक्स करने के लिए ना आपको बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों ने मेरा माइंडसेट बदला। इन्हीं चीज़ों के लिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप एक एवरेज रह के इंडिया में नहीं रह सकते। अगर आपको एक एवरेज लाइफ चाहिए ना, तो आप वेस्ट में चले जाओ। वेस्ट में जाके क्या होगा, वहाँ पे एक एवरेज लाइफ भी एक क्वालिटी की लाइफ है। चाहे आप एक लेबरर हो, आप कोई क्लास का काम नहीं कर रहे हो, आप लेबर वाला काम कर रहे हो, पर आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है ना वो बहुत हैप्पी है। वहाँ आपको एक खुशी का माहौल मिलता है। आपका जो बच्चा है ना, वो एक ऐसी ज़िंदगी जिएगा तो यहाँ पे एक पैसे वाले बंदे के बच्चा भी नहीं जीता। वो वहाँ पर एक एवरेज का बच्चा जीता है एक खुशी वाली ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिससे जिसमें उसको बहुत सारी चीज़ें ट्राई कराई जा रही हैं, जिसमें उसको फोर्स नहीं करा जा रहा कि तू पढ़ 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 पढ़, पढ़ाई में ही सारा कुछ है। ऐसा तो नहीं है। जो क्या लगता है आपको, जो आज तक पास हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं ज़िंदगी में, वो सारे पढ़ाई में टॉपर थे? सारे नहीं थे, पर उनके पास दिमाग था, आईक्यू था, उनमें एक तपन थी कि उन्होंने एवरेज से ज़्यादा बनना है। वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई हम जो वेस्ट है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है बच्चों में। हो सकता है उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो तो उसको म्यूज़िक में ही आगे लेके जाए, हो सकता है उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट हो तो उसको ड्राइंग में आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।